Okay. Then once again, good morning. Today's topic is primary memory and its type. तो आज का टॉपिक कौन सा है? प्राइमरी मेमोरी एंड इट्स टाइप. बट प्राइमरी मेमोरी क्या है ये देखने से पहले हम देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी. क्या देखेंगे? कंप्यूटर मेमोरी. ओके, वी नो दैट अभी हमें हर्ष ने बताया कि हम इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर करते हैं? ब्रेन में स्टोर करते हैं. यस, सिमिलरली कंप्यूटर को हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, कंप्यूटर को हम जो भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो कंप्यूटर वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर करता है? कंप्यूटर मेमोरी पे. कहाँ स्टोर करता है? कंप्यूटर मेमोरी. देन व्हाट इज द कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट store data and instruction temporary or permanently. कंप्यूटर मेमोरी मीन्स क्या? कंप्यूटर के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो डेटा और इंफॉर्मेशन को टेम्पररी और परमानेंटली स्टोर करते हैं, उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो डेटा को टेम्पररी और परमानेंटली स्टोर करते हैं, उसे हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी. ओके, वी नो दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. सबको पता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. यस, कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. कंप्यूटर को हमारे लैंग्वेज नहीं समझ में दी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंग्लिश में कुछ टाइप किया तो कंप्यूटर को समझ में आएगा? नहीं आएगा. ओके, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली टू सिग्नल्स. कंप्यूटर को सिर्फ टू सिग्नल्स समझ में आते हैं, और वो कौन से? 0 एंड 1. कौन से? कंप्यूटर को सिर्फ टू सिग्नल समझ में आते हैं, 0 एंड 1. कंप्यूटर को सिर्फ दो सिग्नल समझ में आते हैं, ऑन एंड ऑफ. ओके, और ऑन मीन्स 0 एंड ऑफ मीन्स 1. ओके, एंड ये जो टू सिंबल्स है 0 एंड 1, ये जो टू सिंबल्स है 0 एंड 1, उन सिंबल को हम बोलते हैं, उस सिंबल्स को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं बाइनरी डिजिट. बाइनरी डिजिट्स, उसे हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट. तो बाइनरी डिजिट्स कौन से है? 0 एंड 1. तो आपको याद रखना है, कंप्यूटर does not understand human language. Computer understand only binary language. Okay, binary language. Binary language में कौन से डिजिट्स आते हैं? 0 and 1. कौन से डिजिट्स आते हैं? 0 and 1. फॉर एग्जाम्पल, सी, आपने कंप्यूटर पे टाइप किया आंट. आपने ये स्पेलिंग टाइप किया आंट, तो कंप्यूटर को ऐसे कैसे स्पेलिंग समझ में आएगा? क्या नहीं समझ में आएगा. तो कंप्यूटर क्या करेगा? ये जो आंट है उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. मीन 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0, ऐसे इस लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करेगा. फिर कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होगा कि आपने कौन सा वर्ड कंप्यूटर को दिया है, कौन सी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी है. ओके, तो यू ऑल किड्स रिमेंबर दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज. और बाइनरी लैंग्वेज में कौन से डिजिट्स आते हैं? 0 and 1. ओके, 0 and 1. देयर आर two types of computer memory. Okay, computer memory के कितने types है? 2. How many types of computer memory? 2 memory. First is the primary memory and second is the secondary memory. Okay, so how many types of computer memory? 2 types. First is primary memory and second is the secondary memory. Okay, then let us talk about the primary memory. Let us talk about the primary memory. Okay, then what is the spelling of primary memory? P
RMARY, प्राइमरी, MEMORY, प्राइमरी मेमोरी। आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्राइमरी? PRIMARY and MEMORY, primary memory. Primary memory is also called as a internal memory. Okay, primary memory को हम क्या बोल सकते हैं? Internal memory और main memory. Primary memory is also known as internal memory or main memory. Okay, so now tell me which memory is called as a main memory? This is a primary memory. Primary memory क्या है? कंप्यूटर की main memory है. Okay, कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा हम देते हैं कंप्यूटर को, तो वो सब इंफॉर्मेशन और डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है? प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंप्यूटर पे टाइप किया कीबोर्ड, ये स्पेलिंग मैंने टाइप किया कीबोर्ड, तो ये जो मैंने डेटा दिया है कंप्यूटर को, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा? आपका प्राइमरी मेमोरी में। जब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तब तक ये डेटा आपका प्राइमरी मेमोरी में सेव होगा। बट जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो ये जो डेटा है प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर हुआ है वो क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वहां से डिलीट हो जाएगा। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी डेटा को कैसे स्टोर करती है? टेम्पररी। जब तक हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तब तक वो डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा। बट जैसे ही आपका कंप्यूटर किसी वजह से बंद हो जाएगा या लाइट चली जाएगी, तो आप जितना भी आपने कंप्यूटर पे वर्क किया है वो सब क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। वो डेटा सब लॉस हो जाएगा। ओके, दिस इज योर प्राइमरी मेमोरी। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, प्राइमरी मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी मेमोरी का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सी, सबने गजनी मूवी देखा है, आमिर खान का गजनी मूवी देखा है ना सबने। तो उसमें कैसे उसको कुछ चीजें है वो थोड़ी देर के लिए याद आती है और बाद में वो भूल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। वैसे ही प्राइमरी मेमोरी में जब तक हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो वो डेटा प्राइमरी मेमोरी स्टोर करती है, बट जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो वो डेटा वहां से डिलीट हो जाता है। ओके, दिस इज योर प्राइमरी मेमोरी। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप्स है? टू टाइप्स। फर्स्ट इज अ रैम and second is a ROM. Then how many types of primary memory? Two types. First is a RAM and second is a ROM. Then first type is the ROM. RAM stands for random access memory. Random access memory. Now, Dishant, unmute yourself, Dishant. Yes, Dishant. Now read the spelling of random access memory. Read the spelling. रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ बेटा, आपने यहाँ पे W बोला तो W नहीं है, वहां पे स्पेलिंग है ACCESS। ओके ओके, म्यूट योरसेल्फ। Okay, then what is the spelling of random access memory? RANDOM, random.
एक्सेस, ACCESS, एक्सेस, एंड मेमोरी, MEMORY, मेमोरी। तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, सी मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, दिस इज योर रैम, इसे हम बोलते हैं रैम। उसका कलर कौन सा है? ग्रीन कलर। सी सबको दिख रहा है, कलर ऑफ रैम इज ग्रीन कलर। ओके, दिस इज फ्रंट साइड एंड दिस इज बैक साइड। सी फ्रंट साइड पे आपको ये ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्क्वायर जैसे दिख रहे हैं, 4, या इस साइड पे 4, इस साइड पे 4। दिस इज योर फ्रंट साइड। एंड बैक साइड पे आपको देखो ये व्हाइट कलर में दिख रहा है, वहां पे लिखा होता है रैम, यहाँ पे लिखा होता है रैम। सी आपको इमेज में भी दिख रहा है, सी आपको यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा है सैंपल रैम, ऐसे लिखा होता है उसपे। दिस इज योर बैक साइड, रैम की ये क्या है? बैक साइड। और उसका रैम का शेप कौन सा है? रेक्टेंगल। व्हाट इज द शेप ऑफ रैम? रेक्टेंगल। ओके, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेम्पररी स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है? टेम्पररी स्टोर होता है। इट इज द रीड राइट मेमोरी। ओके, रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है उस डेटा को हम रीड भी कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज रैम पे जो भी डेटा स्टोर होता है उस डेटा को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, उस डेटा को सीपीयू डायरेक्ट यूज कर सकता है। दिस इज द यूज ऑफ रैम। मीन्स रैम पे, कंप्यूटर पे हम जो भी काम कर रहे हैं वो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? अपने रैम में। और प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स बोले थे मैंने, रैम एंड रोम। तो प्राइमरी मेमोरी में जो भी स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है? रैम में होता है। ओके, दिस इज द रैम। रैम इज फास्टर मेमोरी, रैम की जो मेमोरी होती है, डेटा स्टोर करने का जो स्पीड होता है वो बहुत फास्ट होता है। ओके, इस पे जो भी डेटा स्टोर होता है वो बहुत फास्ट तरीके से होता है। रैम कॉस्ट इज मोर एक्सपेंसिव, रैम की जो कॉस्ट होती है, ये जो रैम मिलती है उसकी कॉस्ट बहुत होती है। उसकी साइज कैसी होती है? उसकी साइज होती है, देखो 250 MB, अदरवाइज 500 MB, 1 GB, 1 GB। तो ये होती है रैम की साइज, इसे बोलते हैं हम रैम। मीन्स इतने 200 MB तक हम रैम में डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आपकी रैम 250 MB की होगी तो उतने MB आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो जैसे जैसे रैम की ये बढ़ जाती है, साइज बढ़ते है, अगर आपने 250 लिया, 500, 1 GB का लिया तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती। जैसे 250 का लिया तो उससे ज्यादा 500 MB की होगी, उससे ज्यादा 1 GB की होगी। ओके, और ये GB MB आप बोलोगे टीचर ये GB और MB क्या, ये क्या है? यूनिट से, मेजरमेंट यूनिट से, मेजरमेंट यूनिट से। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मिल्क लेते हो तो ML में होता है, वो मिल्क लीटर में होता है, 1 लीटर ऐसे बोलते हो ना आप, 1 लीटर। ओके, वैसे ही ये जो रैम की जो साइज होती है उसका मेजरमेंट यूनिट होता है MB। MB मीन्स मेगाबाइट एंड GB मीन्स गीगाबाइट। ओके, MB मीन्स मेगाबाइट एंड GB मीन्स गीगाबाइट। आपको ये मेजरमेंट यूनिट अभी नहीं समझ में आएगा, आप सिर्फ इतना याद रखो कि रैम की जो कॉस्ट होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और इसकी प्राइस ज्यादा होती है। ओके, दिस इज योर रैम, दिस इज योर रैम। रैम पे आप क्या कर सकते हो? इट इज अ रीड राइट मेमोरी, इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है उस डेटा को आप रीड भी कर सकते हो और उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। ओके, इट इज अ टेम्पररी मेमोरी। रैम क्या है? एक टेम्पररी मेमोरी। मीन जो भी डेटा स्टोर होता है रैम पे वो कुछ देर के लिए ही होता है। यस,
तो नेक्स्ट हमने देखा था रैम पे जो भी डेटा स्टोर होता है उसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, मीन उसे डायरेक्ट यूज कर सकता है। एंड इसकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। दिस इज योर रैम। देन नेक्स्ट इज द ROM. Next is the ROM. Then what is the full form of ROM? Read only memory. ROM का full form क्या है? Read only memory. Then what is the spelling of the ROM? READ, read. ONLY, only, and MEMORY, read only memory. ROM stand for रीड ओनली मेमोरी। तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है। ओके, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ओके, रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल बोल सकते हो और परमानेंट बोल सकते हो। परमानेंट, रोम पे जो भी डेटा स्टोर होता है, रोम पे जो भी डेटा स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होता है? परमानेंटली स्टोर होता है। परमानेंटली स्टोर होता है। रोम पे जो भी डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। ओके, और रोम पे जो डेटा है उसे हम रोम पे जो भी डेटा स्टोर होता है उस डेटा को हम नंबर ऑफ टाइम सिर्फ रीड कर सकते हैं। आप उस डेटा रोम के डेटा में चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसे रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी, आप नोटबुक पे पेन से लिखते हो, सी सबने पेन से लिखते हो ना, आप ट्राई करते हो पेन से लिखते हो या स्केच पेन से लिखते हो। तो अगर आपने एक वर्ड रॉन्ग लिखा तो आप इरेजर से उसे इरेज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। वो कैसे हो जाता है? वो परमानेंटली आपने उस नोटबुक पे लिख दिया होता है। ओके, तो वैसे ही रोम पे जो भी डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। उस डेटा में आप चेंजेस नहीं कर सकते, मीन्स उसमें आप कुछ लिख नहीं सकते, कुछ डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। ओके, तो रोम पे जो भी डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। कैसे होता है? परमानेंटली होता है। और उस डेटा को आप सिर्फ नंबर ऑफ टाइप्स रीड कर सकते हैं। उस रोम का फुल फॉर्म ही क्या है? रीड ओनली मेमोरी। मीन जो भी डेटा रोम पे स्टोर होता है वो सिर्फ आप नंबर ऑफ टाइम्स रीड कर सकते हो। ओके, और रोम पे जो भी डेटा स्टोर है उस डेटा को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, अगर रोम के डेटा को सीपीयू को एक्सेस करना है तो रोम के डेटा को पहले रैम में कॉपी करना होगा, और कॉपी करने के बाद फिर सीपीयू उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। ओके, रोम इज स्लोअर देन द रैम। ओके, रोम का जो स्पीड होता है वो स्लो होता है, उसकी कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। रोम की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। दिस इज योर रोम। This is your ROM. Then what is the difference between RAM and ROM? First difference is memory. First difference क्या है? मेमोरी। रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होता है? टेम्पररी। कैसे स्टोर होता है? टेम्पररी। और रोम में कैसे स्टोर होता है? परमानेंट। कैसे स्टोर होता है? परमानेंट। ओके, देन सेकेंड डिफरेंस है रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ओके, थर्ड डिफरेंस है रैम इज अ रीड राइट मेमोरी। ओके, रैम में आप रीड भी कर सकते हो, रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है उस डेटा को आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। तो यू कैन से दैट डेटा कैन बी मॉडिफाइड। रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है उस डेटा को आप मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, वेयर एज रोम डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड। रोम पे जो भी डेटा स्टोर होता है उस डेटा को आप
मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ उस डेटा को नंबर ऑफ टाइम्स रीड कर सकते हो। उस डेटा को आप सिर्फ क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ टाइम्स रीड कर सकते हो। देन फोर्थ इज सीपीयू एक्सेस डेटा स्टोर्ड ऑन रैम। रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है वो डेटा सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। वेयर एट रोम में जो भी डेटा स्टोर होता है वो डेटा सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना पड़ता है, रोम डेटा को रैम में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर सीपीयू उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। फिफ्थ वन इज रैम इज फास्टर मेमोरी। रैम की मेमोरी कैसी है, बहुत फास्ट होती है। ओके, वेयर एज रोम इज स्लोअर देन रैम, और रोम की मेमोरी कैसी है, स्लो है। एंड लास्ट डिफरेंशिएट इज रैम कॉस्ट इज मोर एक्सपेंसिव। रैम की जो भी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। वेयर एट रोम कॉस्ट इज चीपर, और रोम की प्राइस क्या है, कम है। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ओके, देन नाउ टाइमिंग फॉर द रीडिंग। ओके ओके, कंप्यूटर मेमोरी हैज two types, primary memory and secondary memory. Primary is also called as main memory. It has two types, RAM and ROM. RAM stands for random access memory. ROM stands for read only memory. Time for the spelling. First one, spelling read करो बेटा। MEMORY memory. Very good. Second, PRIMARY primary. yes, very good. Third one, RAM RAM. Yes, and fourth one, LOM. yes, very good beta. Now timing for the question and answer. Okay, your question is Laksh. Choose correct option. आपको options choose करने, okay? तो question है RAM stands for, option है read only memory and second option is random access memory. What is the answer? Second. Your name, tell me the name. RAM. Random Random access memory. Yes, very good beta. Your question is ROM stands for, option is read only memory and second option is read write only memory. What is the answer? बोलो चिन्मय। Tell me the answer. Yes, tell me the answer. बोलो।
Answer is read only memory. First one. बोलो read. बोलो चिन्मय. Only. Read only Memory. Memory. Okay. Mute yourself. Question is the main memory of computer is called option है primary memory or secondary memory. What is the answer? primary memory. Yes, very good beta.